हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोस्तों, भगवत गीता के इस 15वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। और आज का अध्याय भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आज आप कुछ और ऐसे कॉमन सेंसेस जो हम सभी को अप्लाई करने चाहिए, उनके बारे में सीखेंगे। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। एक बार फिर से बोलते हैं, बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। कैसे हैं आप सभी? हाउ आर यू डूइंग? आर यू एंजॉइंग दिस गीता ज्ञान? कितने लोग इसको समझ पा रहे हैं? कितने लोग इसे अच्छे से समझ पा रहे हैं? जय श्री राधे। कोई भी सवाल हो पहले? अगर इतने सारे अध्याय हो चुके हैं, 14 अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं, 4 अध्याय बाकी हैं। आज का तो अब शुरू हो गया है, तो जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। तो कोई भी सवाल हो तो एक बार पूछ लीजिएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ऑलराइट, शुरू करें? इफ यू आर रेडी, आई एम रेडी। अगर आप शुरू करने के लिए तैयार हैं तो शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। श्री कृष्ण भगवान 15वें अध्याय में कहते हैं, अर्जुन, ये भौतिक जगत अलग है, ये भौतिक दुनिया अलग है, और ये आध्यात्मिक दुनिया अलग है। इन दोनों में फर्क समझो। ये भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों अलग है। अब हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि अल्टीमेटली जिस ज्ञानी को ये ज्ञान हो जाए, वो हमेशा ये समझना चाहेगा कि भैया, क्या भौतिक और आध्यात्मिक दोनों में साथ साथ रहा जा सकता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अल्टीमेटली आपको दोनों में से एक को चूज करना पड़ेगा, और जो ज्ञानी हो जाता है वो एक को चूज कर लेता है। अल्टीमेटली आपको ज्ञानी बनना पड़ेगा, आपको बहुत कुछ जानना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि हु यू आर एंड व्हाई आर यू हियर। आपको समझना पड़ेगा कि एक बरगद का पेड़ है, और मान लो ऐसा बरगद का पेड़ है जिसकी शाखाएं नीचे और जड़ें ऊपर है। अगर आप किसी बरगद के पेड़ को नदी की परछाई में देखोगे, नदी के पानी में देखोगे, तो उसकी शाखाएं नीचे और जड़ ऊपर की तरफ दिख सकती है। आपको तना ऊपर दिख सकता है, जड़ नीचे दिख सकती है। और ऐसी परछाई में अगर किसी को उस पेड़ पे आम लटका हुआ है और उसकी परछाई दिखती है नदी के अंदर, और वो बड़ा एक्साइटेड हो जाता है और वो जंप मारता है, जंप मार के उस आम को तोड़ने की कोशिश करता है। कहां से? नदी के अंदर से। क्या वो कभी तोड़ पाएगा? बिल्कुल नहीं। अर्जुन, जो आप कर रहे हो वो भी सेम ही है, जो पूरी दुनिया के सभी लोग कर रहे हैं वो सेम ही है। परछाई को देख के दीवाने हो रहे हैं। अरे भाई, परछाई में इतनी पावर है। परछाई में तुमने आम तोड़ने के लिए जंप तो लगाया, लेकिन अंत में तुम्हारे क्या हाथ आया? अर्जुन, इस सत्य को समझ ले। अंत में कुछ हाथ नहीं आना है। अंत में ऐसे लगेगा, अरे आम सोच रहे थे, आम तो हाथ आया ही नहीं। बोले, क्योंकि रियल जड़ वो है नहीं, रियल पेड़ वो है नहीं। बोलते हैं, सभी चीजों का मूल मैं हूं, सभी चीजों का मूल मैं हूं। जब मैं हूं, या परमात्मा है, या मोक्ष है सभी चीजों का मूल, सभी चीजों का सोल्यूशन मैं हूं। तुम क्या सोच रहे हो कि थोड़ा पैसा कमा के सोल्यूशन मिलेगा? तुम क्या सोच रहे हो कि तुम्हारी अच्छी नौकरी करके सोल्यूशन मिलेगा? अरे वो सब टेम्परेरी है, टेम्परेरी है। एक छोटा बच्चा रोता है, हम उसे छोटा सा कुछ खिलौना ला के दे देते हैं, प्लास्टिक का कुछ भी पकड़ा देते हैं उसे। हम जानते हैं ये टेम्परेरी है, लेकिन उस बच्चे के लिए वो जिंदगी है, क्योंकि बच्चा ना समझ है, बच्चा ना समझ है। बोलते हैं ऐसे ही तुम इंसान ना समझ हो, बड़े होने के बाद भी ना समझ हो अर्जुन। ना समझ से तुम्हें समझदारी लानी होगी, एंड इसीलिए इस भौतिक दुनिया से आध्यात्मिक दुनिया की तरफ प्रगति करनी होगी। बोले, आध्यात्म ही असली सॉल्यूशन है आपके इस जीवन की सभी प्रॉब्लम्स का। नहीं तो तुम्हें हो सकता है थोड़े दिन के लिए ज्यादा पैसा मिल गया और उसके कारण तुम्हारा जीवन थोड़ा कंफर्टेबल हो गया, कंफर्ट आ सकता है, शारीरिक कंफर्ट,
बट शारीरिक कंफर्ट का मतलब मानसिक कंफर्ट नहीं है। 90% लोग दिन रात मानसिक रूप से, पैसे वाले दिन रात यही जोगत लगाते हैं, अब 1000 करोड़ से 10,000 करोड़ कैसे जाएं, पूरी गवर्नमेंट को कैसे खरीदें, कंपनी को पब्लिक कैसे ले जाएं, ये कैसे करें, वैसे दिन रात तुम्हारी मानसिक जुगत चालू है और उसमें कोई ना कोई लफड़ा, कोई ना कोई झगड़ा, कोई ना कोई चैलेंज आता ही रहता है, बनता ही रहता है, शुरू होता ही रहता है। जीवन भर ये होता रहता है, कुछ ना कुछ तरीके से होता रहता है। दोस्तों, भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया, तो भगवान कहते हैं कि आध्यात्मिक दुनिया में आओ। एक बार एक राजा था, 32 वर्ष की उम्र तक उसने कई राज्यों को जीत लिया, कई राज्यों को जीत लिया, कई बड़े बड़े काम कर दिए, बहुत पैसा, धन दौलत, अनाप शनाप कमा लिया। लेकिन जब वो 32-33 साल का हुआ तब तक उसको एक लाइलाज बीमारी हो गई। एंड वो बड़ा दुखी हुआ, यार मैंने पूरा जीवन इस चीज में बिताया और अब मैं जब इसको भोगने का समय आया है तो मैं भोग नहीं पा रहा हूं। थोड़ा आध्यात्मिक ज्ञान जागा, मृत्युशैया के पास अंतिम समय में अपने मंत्री को बुलाता है और मंत्री को कहता है मेरी 3 इच्छाएं हैं। मंत्री बोलते हैं बोलिए महाराज। कि मेरी मृत्यु पे मेरा जनाजा मेरे सारे डॉक्टर्स उठा के चले, मेरी अर्थी को सारे डॉक्टर्स कांधा दें। बोले ठीक है महाराज, हो जाएगा। अरे महाराज आप ऐसा क्यों बोलते हो, आप जियोगे? नहीं नहीं, अभी तो आप काफी यंग हो। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता मैं अब जीऊंगा, लेकिन मेरी ये तीनों इच्छाएं पूरी हो। बोले दूसरी इच्छा है कि मेरा सारा खजाना मेरे महल से लेके शमशान घाट तक बिछा दिया जाए, सारी हीरे जवाहरात की मोहरें सब कुछ बिछा दी जाए रोड पे और उसके ऊपर ही चल के मैं जाऊं, या उसके ऊपर ही मेरी अर्थी चल के जाए। बोले ठीक है। बोले तीसरी चीज, अगर मेरा ताबूत होगा या मेरी अर्थी होगी तो कपड़े में मेरे हाथ वगैरह बांधे ना जाएं या ताबूत में मेरे हाथ कैद ना किए जाएं, उन दोनों हाथों को बाहर की तरफ खुला रखा जाए और मुट्ठी खुली दिखे लोगों को। महामंत्री ने कहा महाराज ऐसा क्यों? लेकिन बोले ऐसा इसलिए क्योंकि मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि मैंने पूरा जीवन भाग दौड़ में लगा दिया, बहुत मैंने पैसे कमाए, मैंने बहुत लोगों को लूटा, बहुत बड़े बड़े राज्यों को जीत लिया, मेरा अहंकार मैंने बहुत बढ़ाया, मैंने ये भी जीत लिया, 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 मैं ये कर लिया, मैं वो कर लिया। मैंने इस लेवल पे अपने अहंकार को बढ़ा दिया और मुझे लगा यही जिंदगी है। लेकिन अब मैं लोगों को बताना चाहता हूं, देखो मेरे पास दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर थे, लेकिन मैं अपना जीवन नहीं खरीद पा रहा, मैं नहीं बचा पा रहा अपना जीवन, कोई नहीं बचा पा रहा, क्योंकि जीवन का कर्ता धर्ता मैं हूं ही नहीं, परमात्मा है। ये डॉक्टर्स हैं ही नहीं, परमात्मा है। मूल कुछ और है जीवन का, आपके और मेरे हाथ में है ही नहीं। बोले हीरे जवाहरात इसलिए बिछाना चाहता हूं क्योंकि मैं सबको बताना चाहता हूं कि जीवन भर जो भी कमाया उनमें से 1 रुपया 1 पाई भी साथ नहीं ले जा सकता। एंड तीसरी चीज, मेरे दोनों हाथ खाली हैं। मैं बताना चाहता हूं कि ये धन कोई काम नहीं आ रहा, कुछ साथ नहीं ले जा पा रहा। दोस्तों धन कमाइए, लेकिन कमाने के बाद क्या करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धन कमाइए और कमाने के बाद दुनिया के कल्याण में लगाने की कोशिश कीजिए। मैं एक रिट्रीट सेंटर बना रहा हूं जिसमें अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि हमारा हैप्पीनेस रिट्रीट 3 दिन का रेजिडेंशियल प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अभी तक तो हम चार्ज करते हैं क्योंकि हमें होटल्स में करना होता है, लेकिन एक लेवल के बाद फ्री होगा। तो क्या कैसे लाएंगे वो पैसा? कुछ नहीं, सहयोग से लाएंगे लोगों के। फिर सहयोग राशि अगर ज्यादा आ गई तो क्या करेंगे, और रिट्रीट सेंटर बनाएंगे और फ्री सहयोग करेंगे। अभी 500 लोगों का बनाएंगे, फिर 1000 लोगों का बनाएंगे, फिर 5000 लोगों का बनाएंगे। फिर उससे क्या होगा, ये ही नॉलेज जो लोगों को हम दे सकते हैं या हमारी खुद के अंदर ला सकते हैं, उसको अपलिफ्ट करेंगे। दैट्स इट। कुछ साथ लेके नहीं जाओगे, अहंकार की पुष्टि होती रहेगी। तो भगवान कहते हैं भैया सीधा सा बात है, बुद्धिमान बनो, बुद्धिमान बनो और जड़ को समझो। तुम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन सारी प्रॉब्लम्स, मान लीजिए किसी के घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, भाई
गाड़ी भी अच्छी नहीं है, घर परिवार में रोज झगड़े भी हो रहे हैं, घर भी छोटा है, मेहमान वगैरह आए वो भी शर्म आए, प्रॉब्लम तो बहुत है। तो आप क्या करोगे, इस प्रॉब्लम की मूल जड़ तक पहुंचोगे कि भाई सबसे बड़ी जड़ क्या है। आप में से कई लोग कहेंगे पैसा सबसे बड़ी जड़ है, इसलिए पैसे को सॉल्व करो। ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है। क्या सच में पैसा जड़ है, यानी मूल है उस प्रॉब्लम का, या आपकी विद्या, आपकी नॉलेज, आपका आत्मिक ज्ञान मूल है? आपका आत्मिक ज्ञान मूल है, आपका नॉलेज, आपकी स्किल, आपकी काबिलियत मूल है। आप काबिलियत पे काम करने की जगह सिर्फ पैसा कमाने पे काम कर रहे हो, ये गलत है अर्जुन। क्योंकि इसको एक मिनट के लिए परमात्मा, आत्मा, इनको छोड़ देते हैं हम साइड में। हम अगर बात करें, आपके घर में आज कोई भी प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, क्या आपका मूल पैसा है? नहीं है मूल पैसा। मूल है आपका ज्ञान। मैंने तब तक पैसा कभी नहीं कमाया जब तक मैं पैसे के पीछे भागा, जब मुझे समझ में आया कि मेरे अंदर की कमी को दूर करना है, और पैसा अपने आप आएगा। जितनी ज्यादा वो कमियां दूर होती जाएगी उतना ज्यादा पैसा आता जाएगा। जैसे ही कमी दूर हुई कि हाँ यार अब हम ज्यादा कुछ कर सकते हैं, तुरंत गेम चेंज। जैसे ही कमियां दूर हुई, जैसे ही बात करने की कमी, बात करना नहीं आता था, कमी थी, बात करने की कमी दूर हुई, पैसा आने लगा। कॉन्फिडेंस नहीं था, कॉन्फिडेंस आया, कमी दूर हुई, पैसा आने लगा। सेल्स करना नहीं आता था, सेल्स करना सीखा, कमी दूर हुई। कमियों को दूर कर लो, मूल कमी क्या है उसके ऊपर तो जाओ। चलिए तुम आध्यात्म की लेवल पे नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, अपने जीवन में इस समय जो मूल कमी है उस तक तो जाओ, उस मोमेंट तक तो पहुंचो। भाई तुम्हारे पास पैसा कम आ रहा है, क्यों आ रहा है? कोई ना कोई चीज तो है जो तुम्हें नहीं आती, और जब तुम्हें कोई चीज नहीं आती तो तुम उसे सीखो। और सीखने की मूल है वो छोड़ के 4 दिन सीखते आदमी कहता है नहीं यार मन नहीं लग रहा, 4 दिन मेडिटेशन करते आदमी कहता है मन नहीं लग रहा, तो तुम मूल तक जाना छोड़ के वापस से पैसे की तरफ घूम गए, मतलब वापस से भौतिकता की तरफ घूम गए। तो भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में यही समझाते हैं कि भैया भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में से आध्यात्मिक जगत को चुनो। भगवान कहते हैं इंसान बहुत इंटेलिजेंट है, उसके पास हमेशा शक्ति है, चुनाव करने की शक्ति है। भगवान कहते हैं सो वंडरफुल। कल रात को ही मैं डिसीजन मेकिंग के बारे में बात कर रहा था, सो वंडरफुल। कोई इंसान कहता है नहीं नहीं सर मेरे पास चुनाव करने की शक्ति नहीं है, मेरी जिंदगी ऐसी है, मैं चुनाव भी करना चाहूँ कि आध्यात्म की तरफ जाना चाहूँ, लेकिन बच्चे भूखे हैं, ये है वो है, सब चीजें हैं, तो मुझे तो भाग के पैसा ही कमाना पड़ेगा ना। अरे भाई पैसा कमाना भाग के नहीं पड़ेगा, सोच के पड़ेगा। पहले सोचो। हम पता है लोगों को एक ही चीज बार बार सिखाते हैं, भैया अपने समय का वैल्यू करो। बिजनेस कोचिंग में सिखाते हैं ये, समय का वैल्यू करो। बिजनेसमैन कहता है हाँ सर करना चाहिए। हम उसको तरह तरह के उदाहरण देते हैं कि भाई देख, तू अगर ज्यादा समय सोचने पे निकालेगा तो तेरा बिजनेस ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि बिजनेस भागने से नहीं सोचने से बढ़ता है। ऐसे ही जिंदगी बार बार भागने से, सुबह उठे भागे, सुबह उठे भागे, सुबह उठे भागे, बार बार भागने से जिंदगी तुम्हें नए लेवल की गणित नहीं देगी। तुम्हें जिंदगी को बहुत जबरदस्त तरीके से अगर जीना है तो यू विल हैव टू, गिव मी 1 सेकंड, मुझे चार्जर लगाना है। आपको भागना छोड़ना पड़ेगा और आपको सोचना शुरू करना पड़ेगा। आपको मेडिटेशन में जाना पड़ेगा। अब मेडिटेशन वगैरह एक बार फिर हटाते हैं। भौतिक जगत में जो भी सफलता आपको चाहिए, पैसा चाहिए, तरक्की चाहिए, नाम चाहिए, फेम चाहिए, कॉन्टैक्ट चाहिए, वो तब आएंगे जब आपके अंदर की काबिलियत बढ़ेगी, यानी आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपकी बुद्धि बढ़ेगी, आपकी क्षमता बढ़ेगी। आप छोटा सा कटोरा लेके उसमें पूरा समुद्र नहीं ला सकते, आपको पात्र बड़ा करना पड़ेगा, आपकी पात्रता को बढ़ाना पड़ेगा। पात्रता ही नहीं है, यानी जो जिस चीज में मैं चला जाऊं, ये कप लेके समुद्र पानी दो, इतना ही आएगा। टैंकर लेके गया तो बहुत सारा आएगा। और कोई ऐसा कुछ बना दिया कि मैं ही समुद्र बन जाऊं या मैं ही समुद्र जैसा बन जाऊं तो सारा पानी आ जाएगा। तो अर्जुन पैसा प्रॉब्लम है ही नहीं मेरे भाई, तकलीफ है ही नहीं पैसा।
तेरा माइंडसेट प्रॉब्लम है मेरे भाई, सोच तो सही। क्या समझ में आया बताइए? संदीप जी कहते हैं सर राजा के विचार से चलेंगे तो कोई कुछ करेगा ही नहीं। हाँ हाँ संदीप जी, ऊपर ऊपर की बात सुन ली ना, ऊपर ऊपर की बात सुन ली, यही तो हमें कंफ्यूजन है। इसीलिए ये भगवत गीता आप मुझसे पूरे 2 साल भी सुनते रहो तो भी पूरी समझ में नहीं आएगी। आपने कहा राजा के विचार से चलेंगे तो कोई कुछ करेगा ही नहीं, नहीं ये सही है, सत्य नहीं है। बल्कि राजा के विचार से चलोगे तो ज्यादा करोगे मेरे भाई। ये लाइट बंद हुई है। राजा के विचार से चलोगे तो ज्यादा करोगे मेरे भाई। क्यों? कैन यू फिक्स दिस? राजा के चलो दिमाग से चलोगे तो ज्यादा कर पाओगे, बहुत ही ज्यादा कर पाओगे राजा के दिमाग से चलोगे। क्योंकि राजा अगर इस तरह से जीता कि यार पैसा आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, राजा हमेशा ये चीज से जानता, पहले दिन से ये जानता अगर कि यार मुझे सच में साथ तो कुछ नहीं ले जा पाऊंगा, लेकिन मुझे धन कमाना है। क्यों? ताकि मैं अपने जीव जंतुओं की रक्षा कर सकूं, ताकि प्रकृति की रक्षा कर सकूं, ताकि मैं अपने हर एक प्राणी की रक्षा कर सकूं। बल्कि जब ऐसा समझ में आता है ना कि आपको धन की ज्यादा जरूरत नहीं है, तब आप धन ज्यादा कमाने लग जाते हो। पता है क्यों? क्योंकि तब आपको समझ में आता है मेरे लिए तो कुछ नहीं कर रहा, तो मंदिर बनवाओ, हॉस्पिटल बनवाओ, लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करो। लोग तो सारे के सारे लोग तो जागृत नहीं हो पाएंगे, तो उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की जा सकती है, रोड की, पानी की। भैया जब राजा ये समझ जाता है कि साथ कुछ नहीं लेके जाऊंगा, तो वो राजा होते हुए भी फकीर का जीवन जी लेता है, और फकीर होते हुए भी राजा का जीवन जी लेता है। वो दिलों पे राज करता है। बल्कि जब आप आध्यात्म में जाते हो, आप देखिए जितने भी आध्यात्मिक संस्थान रहे हैं आज से नहीं हजारों सालों से, उनके पास आराम से बहुत पैसा रहा है, और सच्चे से सच्चे गुरु ने भी आराम से अपने किसी भी चीज को फैलाने के लिए अच्छा पैसा कमाया है, आराम से। और कैसे? दान दक्षिणा से। आज जरूर कमाने के लिए कोर्सेज हो गए, कई सारी चीजें, पहले दान दक्षिणा होती थी। स्वामी विवेकानंद बिल्कुल सन्यासी थे, हाथ ही नहीं लगाते थे पैसों को, जरूरत ही नहीं थी पैसों की, बिल्कुल। लेकिन शिकागो के धर्म सम्मेलन में जाने की व्यवस्था हो गई। आध्यात्मिक आदमी कहीं पे भी बैठ जाए उसके कदमों में पैसा आ जाता है, क्योंकि अब वो जानता है पैसे से भी ज्यादा बड़ी सॉल्यूशन उसको मिल चुकी है। पैसा ही सॉल्यूशन नहीं है, पैसे से बड़ा सॉल्यूशन है। बल्कि आध्यात्म के रास्ते पे, यानी कि ये ज्ञान के रास्ते पे, अध्यात्म की जगह मैं ज्ञान शब्द का यूज ज्यादा करूंगा, क्योंकि जब ज्ञान के रास्ते पे आप चलते हो तो ज्यादा कमा लेते हो। मैंने जब पैसे के पीछे भागना छोड़ा और सिर्फ अपनी ट्रेनिंग के, खुद की ट्रेनिंग पे फोकस किया, तो मुझे ज्यादा मिला। जब नीरज चोपड़ा ने पैसे के पीछे भागना छोड़ के, ओलंपिक के गोल्ड के पीछे भागना छोड़ के अपनी ट्रेनिंग पे ज्यादा ध्यान दिया, तो गोल्ड मिला, और गोल्ड के साथ साथ पैसे भी मिले। जब विश्वनाथ आनंद ने पूरी दुनिया में सब कुछ छोड़ के शतरंज पे फोकस किया, तो उसे पूरी दुनिया की दौलत शतरंज में मिल गई। जब सचिन ने या विराट ने या रोहित शर्मा ने बल्ले पे, या जब जसप्रीत बुमराह ने अपनी बॉलिंग पे फोकस किया, तो पूरी दुनिया का पैसा आ गया। ज्ञानी आदमी जानता है पैसे पे फोकस करके पैसा नहीं आएगा, अभी पे फोकस करके पैसा आएगा, इस मोमेंट में फोकस करके पैसा आएगा, अपनी मानसिकता को बदल के पैसा आएगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यार समझ गया कि नहीं समझा? नहीं समझा तो समझ जा, ना समझे वो अनाड़ी है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन पूछता है तो भगवान फिर आदमी ये इतनी सी बात क्यों नहीं समझता? आदमी ये इतनी सी बात क्यों नहीं समझता? भगवान, लोग इस आध्यात्मिक रास्ते पे चलते क्यों नहीं है? लोग वहां तक पहुंचते क्यों नहीं है? लोग वहां तक जाते क्यों नहीं है? तो भगवान कहते हैं लोग वहां तक इसलिए नहीं जाते क्योंकि आदमी मूर्ख है। एक एग्जांपल आपको देता हूं कि मान लो आप सभी एक फ्लाइट में चढ़े
और फ्लाइट यहाँ से जहाँ पे भी आप हो वहाँ से दिल्ली जाने वाली है, और अगर आप दिल्ली हैं तो बॉम्बे जाने वाली है। सभी यात्री आराम से बैठ गए, सभी फ्लाइट उड़ गई, टेक ऑफ कर गई। अचानक से एक आतंकवादी वहाँ से खड़ा होता है और कहता है हमने इस प्लेन को हाईजैक कर लिया और अब ये प्लेन मुंबई नहीं जाएगा या दिल्ली नहीं जाएगा, अब ये लखनऊ जाएगा। सभी लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। और एक आदमी है उनमें से बैठा हुआ, वो बड़ा हंसता है, हा 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 मजा आ गया, ये क्या बात। तो आप उससे पूछते हो अरे भाई तेरे को क्या मजा आ गया, पागल हो गया क्या, हाईजैक हो गया? अरे नहीं, टिकट तो दिल्ली का लिया था, अब लखनऊ भी की भी सैर करने को मिलेगी फ्री में, वो भी लखनऊ की भी सैर करने को मिलेगी। आदमी बड़ा हैरान होता है। थोड़ी सी देर में फिर से अनाउंसमेंट होता है कि प्लेन अब बैंगलोर उतरेगा, लखनऊ नहीं जाएगा। फिर से सभी लोग घबरा जाते हैं, यार ये क्या हो रहा है यार, ये लोग तो हमें उतार नहीं। और ये वाला आदमी फिर से हंसता है, जोर से ताली बजाता है, बोलता दे ताली। अरे क्या हो गया, ताली काहे की दे? अरे फ्री में बैंगलोर घूमने को मिलेगा, हुर्रे, दे ताली। थोड़ी सी देर बाद आतंकवादी फिर से आते हैं और बोलते हैं एक सूचना आप लोगों के लिए, ये प्लेन अब दुबई जाके रुकेगा। एंड सभी लोग उदास, हैरान, डर जाते हैं, रोना, चीखना, चिल्लाना। और ये आदमी फिर से हंसता है, हुर्रे, मजा आ गया। क्या हुआ? अब तो ना वीजा, ना पासपोर्ट और विदेश की सैर। दोस्तों, ये जो एक इंसान है ना, इसको पता नहीं है, अज्ञानी है, इसको नहीं पता कि हाईजैक क्या होता है, इसको नहीं पता कि मार दिया जा सकता है, इसको नहीं पता कि वापस शायद घर ही नहीं पहुंचेगा। ये तो खुश हो रहा है कि लखनऊ पहुंच रहे हैं, ये तो खुश हो रहा है कि कलकत्ता, बैंगलोर पहुंच रहे हैं, ये तो खुश हो रहा है कि दुबई पहुंच रहे हैं। ये मूर्ख है, ये अज्ञानी है, इसे नहीं पता क्या हो रहा है अपने साथ। ऐसे ही हमें नहीं पता हमारे साथ क्या हो रहा है। हमें लग रहा है जहां हम पहुंच रहे हैं वही है, मजेदार, आहा, अब हम कार खरीदेंगे, हुर्रे। और 5 साल बाद कार आ जाती है, वाह वाह वाह, कार आ गई। हमें लगता है कि यही स्वर्ग है। 5-10 दिन बाद, साल भर बाद कार बुरी लगने लग जाती है, अब दूसरी कार चाहिए। बोले कभी कलकत्ता, कभी लखनऊ, कभी दुबई, कहां बंद गया मेरे भाई? बुद्धि को जगा, तू हाईजैक हो चुका है। परमात्मा कहते हैं तुम्हारी आत्मा का अपहरण कर लिया गया है, तुम्हारी चेतना का अपहरण कर लिया इस माया ने। जैसे इस इंसान का अपहरण हो के ये दुबई पहुंच गया, बोलते हैं तुम्हारी आत्मा का अपहरण हो गया अर्जुन। यू नीड टू रियलाइज कि भैया आत्मा का अपहरण हो गया। तुम्हारी चेतना क्या, तुम्हारी परम शक्ति का अपहरण हो गया, इस माया ने हर लिया, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है। तुम अपने आप को जान ही नहीं रहे हो, तुम समझ ही नहीं रहे हो तुम कौन हो, तुम आए कहां से हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम सब भटक गए हो, तुम भूल गए हो। तुमने जो देखा उसी को अपना उद्देश्य बना लिया, और तुम्हारी भी गलती नहीं है, ये माया है। और इस माया के जाल को काटने के लिए सिर्फ और सिर्फ ज्ञान का जाल चाहिए, भक्ति का जाल चाहिए, भक्ति की चाल चाहिए, ज्ञान चाहिए, वैराग्य चाहिए। भगवान कहते हैं इसके लिए बहुत ही कंप्लीट सरेंडरेंस चाहिए। पूरी तरह से आपको डूबना पड़ेगा। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं? श्री राम जय जय राम। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। Change your mindset, think spiritual through process and help others. Don't be selfish. So beautiful.
मेरा तुझसे है पहले से नाता कोई। वाओ, all of you smile please, our energy every morning, every day, life is full of miracles. So true, how wonderful. सिंपल नॉलेज है दोस्तों। भगवत गीता को अगर श्लोक बाय श्लोक पढ़ोगे तो हो सकता है आप हम सब कंफ्यूज हो जाएं, मैं भी कंफ्यूज हो जाऊं, क्योंकि मुझे भी हर एक श्लोक को समझना, हर एक श्लोक में डेफिनेटली भगवान ने ऐसी डीप बातें कही है, लेकिन शायद पूरी 700 श्लोकों में से अगर हम 50-60 श्लोक भी अच्छे से समझ गए, और हमें श्लोक भी समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं पढ़ पाता हूँ श्लोक, मेरा उतना उच्चारण शुद्ध नहीं है, मुझे थोड़ी दिक्कत आती है। संस्कृत पढ़े, स्कूल में पढ़ा था, बहुत साल हो गए, लेकिन ये समझ जो है ना, ये समझ आ गया। और अब चैलेंज ये है कि समझ के ऊपर चलें कैसे, क्योंकि हम भी सब भौतिक जगत में हैं। थोड़ा सा तो बेटर हो सकते हैं दूसरों से, लेकिन फिर भी अभी बहुत कमियां हैं। ये समझ आज जरूरी है, और जब पता लगे कि बहुत कमियां हैं तो उनको सुधारना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अर्जुन कहता है, सर सुख की परिभाषा क्या है? आदमी दुखी क्यों है? भगवान कहता है आदमी दुखी रहेगा हमेशा। जो ये नहीं समझेगा कि मैं ही परमात्मा हूं और सब कुछ मेरी ही शक्तियों द्वारा चल रहा है, और आप सभी का एक एम होना चाहिए कि मुझे ही प्राप्त करो, तो अर्जुन तब तक इंसान दुखी रहेगा। अर्जुन कहता है दुखी? मैं तो बिल्कुल दुखी नहीं हूं सर, मेरी तो जिंदगी में सब कुछ ठीक है, मेरे को तो कोई कुछ पाने की कामना नहीं है। बोले अर्जुन, ये भी अज्ञानता है कि तू बार बार जब इस भौतिक शरीर में आता रहेगा तब तक तू हमेशा दुखी रहेगा। बोले मतलब सर? बोले इस पूरे जगत में देख, तू तेरे को प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स तो है। तेरे को ठंड लगी, प्रॉब्लम। तेरे को गर्मी लगी, तेरे को प्रॉब्लम। तेरे को भूख लगी, वो भी एक यातना है एक तरह की, थोड़ी देर के लिए ही सही, वो भी यातना है। बोले इस भौतिक जगत में तू जेल है, ये यहां तू यातना ही भोगेगा बार बार। कभी कोई तुझे बुरा कह देगा, कभी कोई तुझे झाड़ पे चढ़ा देगा, फिर वहां से नीचे गिरा देगा, कभी तुझे चोट लगेगी, कभी तुझे हंसेगा, कभी कोई रोएगा, तू बार बार यातनाएं फेस करेगा। इस जन्म मृत्यु के चक्कर से ही छूट जा, मेरे परम धाम को प्राप्त हो जा। उसके लिए मोक्ष की तैयारी कर। तैयारी फाइनल एग्जाम की कर, छोटे मोटे एग्जाम की क्यों कर रहा है? तैयारी क्यों करनी है ये छोटे मोटे एग्जाम की? अल्टीमेट तैयारी करो भाई। आपको तैयारी करनी है, भगवान स्वामी विवेकानंद कहते हैं अगर आपको तैयारी करनी है तो आप जिस फील्ड में हो उसमें नंबर 1 बनने की तैयारी करो, अल्टीमेट तैयारी करो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आपको इसी दुनिया में नहीं, इस दुनिया के बाद की दुनिया में भी नंबर 1 बनने की तैयारी करनी है। लेकिन अगर आप तैयारी नंबर 1 बनने की नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। आपकी तैयारी जीवन में नंबर 1 बनने की होनी चाहिए, आपके फील्ड में नंबर 1 बनने की होनी चाहिए। और वो नंबर 1 क्यों बनना है, उसके पीछे आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। सेवा 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 सेवा, सर्विस टू द अदर्स, ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड, दिस प्लैनेट अर्थ, टू द गॉड एंड एवरीथिंग। तुम्हारा ये नहीं होना चाहिए कि मैं नंबर 1 बन के भोगूं। भोगी रोगी होगा। भोग ही मतलब रोग का कारण है। यस, भोग ही रोग का कारण है। बोलते अर्जुन सुख क्या है? तू बता सुख क्या है? तूने बहुत ही बढ़िया एक्सपेंसिव एक वाटर बॉटल ली, बहुत ही पानी, बहुत बढ़िया पानी उसमें भरा हुआ है, दुनिया का सबसे उत्तम क्वालिटी का पानी उसमें भरा हुआ है, लेकिन तूने किसी भी ऐसे इंसान को वो पानी दिया जिसने अभी अभी पानी बहुत ज्यादा पी लिया है और उसको बिल्कुल प्यास नहीं है। क्या उसके लिए वो बहुत सुख का कारण बनेगा? बोले नहीं। लेकिन यही पानी की बोतल तूने अगर ऐसे व्यक्ति को दे दी जो रेगिस्तान में फंसा हुआ है, तो क्या वो उसके लिए थोड़ा सुख का कारण बनेगा? बोले यस, एक एक बूंद वो स्वाद लेके पिएगा। लेकिन एक बोतल पूरी पीने के बाद दूसरी वही बोतल दी, क्या वो सुखी होगा उससे? बोले नहीं। बोले यही तुम्हारे साथ हो रहा है। कुछ लोगों के पास पूरी दुनिया की पावर आ चुकी है
कि उनके पास और पावर की उनको लगता है कि नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये सिलसिला चलता रहेगा कि थोड़ी देर बाद जो आज प्यासा है उसकी तृप्ति हो जाएगी, और थोड़ी देर बाद वो ही तृप्ति के बाद वापस प्यासा हो जाएगा। मतलब अभी आपको कुछ मिल भी गया तो भी आप दुखी हो जाओगे, और सब कुछ नहीं मिला फिर धीरे धीरे मिलने के बाद सुखी हो जाओगे। बोले ये कोई सुख है अर्जुन? ये कोई सुख नहीं है। सुख की परिभाषा अलग है। सुख की परिभाषा है कि ये दुख आए ना और ये भव सागर से पार हो जाएं। मतलब ये है दोस्तों, इसको छोटी तरह से समझते हैं। किसी के पास अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, ओके, 99% लोगों के पास कॉन्फिडेंस नहीं है। आप कहोगे क्या बात कर रहे हो सर, ये तो ज्यादा बोल दिया आपने। उदाहरण है, ध्यान से समझिएगा। किसी के पास कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। अब वो आदमी क्या सोचता है, एक नई घड़ी ले लूं ना, फिर सब लोग मेरा देखेंगे, घड़ी है इसके पास बढ़िया वाली, अच्छी वाली घड़ी, एप्पल की वॉच या टाइटन की वॉच या रोलेक्स की वॉच, मैं अच्छी घड़ी ले लूंगा, लोग कहेंगे अरे इसके पास क्या घड़ी है। तो लोग क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए थोड़ी देर के लिए घड़ी लाते हैं। वो घड़ी 3-4 महीने तो उनको बड़ा कॉन्फिडेंस देती है कि हाँ यार देखो, लोग पूछते हैं, बट एक बार जितने भी लोगों से वो मिलते हैं उनको आदत हो जाती है, फिर वो लोग उसको ईर्ष्या की नजर से भी देखते हैं। ये मन ही मन अहंकार पालता है, अच्छा देखा इसकी नजर तो मेरी घड़ी पे है, लेकिन अब ये नहीं सोच रहा कि ये भी घड़ी के लिए चिंतित है। और अब अगर इसने अपने आप को दिखाया कि देखो मैं तो कितना सुपीरियर हूँ, पिछले साल तो घड़ी खरीद ली, अब इस साल क्या खरीदेगा भाई, दुनिया तो देख रही है, अच्छा तो बड़ा रईस बनता है ना, ठीक है, घड़ी घड़ी की कितनी स्टोरी बोलेगा। तो अब आदमी कहता है यार मेरा कॉन्फिडेंस अभी भी कम है, क्या करूँ, बड़ा घर बनाते हैं। बड़ा घर बनाया, उसमें बड़ा इंटीरियर करवाया, और फिर ऐसा फीलिंग आया, देखा मैं इनफ हूँ, मेरी जिंदगी में इनफ है, देखा देखा देखा, कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा। फिर आदमी ने बड़ी कार खरीदी, कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा। 3-4 साल तक लगातार पूरी दुनिया देखती रही है, कर क्या रहा है, कर क्या रहा है, कर क्या रहा है। अचानक से एक दिन किसी कारण से बिजनेस में लॉस लग गया, घर बेचना पड़ गया, गाड़ी बेचनी पड़ गई, घड़ी बेचनी पड़ गई। अब क्या होगा? अब उसके कॉन्फिडेंस का क्या होगा? वो तो सोच रहा था वो कॉन्फिडेंट है, वो तो सीना चौड़ा करके चल रहा था, वो तो हर रोज ऐसे मुंह में पान दबा के और बहुत ही बढ़िया तरीके से, जैसे कि कोई किसी का कुछ है ही नहीं, और सबको ज्ञान देता फिरता था, अरे मेरे जैसा बन, ये कर ये कर ये कर। अब क्या हो गया? कहां गया इसका कॉन्फिडेंस? अब ये घर से बाहर क्यों नहीं निकल रहा? अब ये लोगों को फेस क्यों नहीं कर रहा? ये तो कह रहा था ये बड़ा कॉन्फिडेंट है। अर्जुन, वो कॉन्फिडेंस किसी काम का नहीं जो तेरी कार से या बंगले से या गाड़ी से या कपड़ों से या घड़ी से आए। अर्जुन, रियल में कॉन्फिडेंट बन कि शरीर पे अगर कपड़ा भी ना रहे तब भी एक ही चाल चल सके, सुख और दुख में सम, जैसे जैन मुनि हो, दिगंबर हो, जैसे कोई बहुत बड़ा संसार का ज्ञाता हो। बोले वो अवस्था अगर तू प्राप्त कर गया तो तेरा कॉन्फिडेंस कभी कम ज्यादा नहीं होगा, तेरा सुख दुख में कोई कमी नहीं आएगी। तो कहते हैं कि हाईएस्ट लेवल पे पहुंचो, अपने इंसानियत के हाईएस्ट लेवल पे पहुंचो, कि कोई चीज तुम्हें दुखी ना कर पाए, कोई चीज तुम्हें परेशान ना कर पाए, थोड़े से हीरे मोती के टुकड़े तुम्हारे पास आए या ना आए, तुम सब जान सको क्या है असली जीवन, क्या है। बोले वी हैव अ चॉइस अर्जुन, तेरे पास हर वक्त चॉइस है। तू आज जो चूज कर रहा है वो तेरे को बांध रहा है। तू ऐसी चीज चूज कर जो तुझे बांधे ना, तू सच्चाई को चूज कर, तू निरंतर भक्ति के मार्ग पे चल, ज्ञान के मार्ग पे चल। तू समझ कि तेरा जीवन तेरा है ही नहीं, तो फिर क्यों तू ये कह रहा है मेरा मेरा मेरा? तू दूसरों के लिए जी भाई, तू अल्टीमेट चॉइस को चूज करना। कोई आदमी कहता मेरे पास तो चॉइस ही नहीं है। अरे भाई, मान लो तुम सर्कस चला रहे हो, एक जू चला रहे हो, तुम एक चिड़ियाघर चला रहे हो, तुम चिड़ियाघर के मालिक हो, केयर टेकर हो वहां के। तुम शेर के पिंजरे के पास गए, शेर भूखा है, उसे क्या खिलाओगे? तुम उसे मांस खिलाओगे। तुम गाय के पिंजरे के पास गए तो उसे क्या खिलाओगे? तुम गाय को घास खिलाओगे। तुम्हारे पास ये बुद्धि है कि किसे घास देनी है और किसे मांस देना है। तुम हर पल चूज कर रहे हो, घास या मांस, हर पल चूज कर रहे हो।
तो अर्जुन मूर्ख नहीं, ज्ञानी बनो। तुम घास या मांस सोच समझ कर चुनो। मूर्ख नहीं, ज्ञानी बनो, घास या मांस सोच समझ कर चुनो। तुम जो चुन रहे हो वो तुम्हें फिर से बांधेगा। तुमने क्या सोचा, एक जानवर को मार लोगे, जीभ का चटकारा लेके खा लोगे और बड़ा ऐसे आनंद से हंसोगे, अरे क्या पार्टी थी मस्त। और तुम्हें क्या लगता है मैं छोड़ दूंगा? तुम्हें क्या लगता है उस जानवर की बद्दुआ तुम्हें छोड़ देगी? तुम्हें क्या लगता है तुम्हें अगले जन्म में वही जानवर इंसान बन के वापस मारेगा नहीं? तुम्हारे कर्मों का फल तो यही चूकेगा मेरे भाई। तो तू कहां घास और फास, तू क्यों इतना फर्क नहीं कर पा रहा कि घास चूज करूं या मांस चूज करूं? तू क्यों ये फर्क नहीं कर पा रहा? अर्जुन कहता है सर मेरी जिंदगी में तो सब कुछ अच्छा है। अर्जुन, सब कुछ अच्छा होता तो तू युद्ध में नहीं खड़ा होता। हर पल युद्ध है, हर पल कहीं ना कहीं लड़ाई चल रही है, सत्व की लड़ाई। अंदर ही अंदर जो दोनों प्रकृतियां हैं, आसुरी प्रवृत्तियां एंड देवीय प्रवृत्तियां, उनकी दिन रात लड़ाई चल रही है अर्जुन। और इस लड़ाई में जीतने का एक ही तरीका है, सही चॉइस को चूज करो। सुबह सुबह ये गीता ज्ञान हम ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हमने घास को चूज कर लिया, हमने सही चीज को चूज कर लिया। हम आलस को चूज करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे नेगेटिविटी आती है, थकावट आती है, चिड़चिड़ापन आता है। हम कंपैरिजन में जब चले जाते हैं कि ये इससे कंपेयर उससे कंपेयर, तब हम बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं। अरे भाई, घास को चूज करो या मांस को चूज करो, लेकिन जो करो होश हवास में करो। मूर्ख की तरह नहीं, ज्ञानी की तरह चूज करो। आज का नहीं, फ्यूचर का सोच के चूज करो। लंबा विजन रखते हुए चूज करो। या लंबा विजन क्या है? हम मोक्ष तक तो सोच ही नहीं पाते, क्योंकि हमें नहीं पता कि इस दुनिया के बाद, इस भौतिक जगत के बाद क्या होगा। लेकिन हमें इतना तो पता होना चाहिए कि इस भौतिक जगत में क्या होगा। इस भौतिक जगत में अल्टीमेटली हम डेथ की तरफ जा रहे हैं। अब जब इस दुनिया से मरेंगे, जब इस दुनिया से जाएंगे अर्जुन, उस समय कैसी जिंदगी जीना चाहता है? उस समय क्या होना चाहिए कि तेरे आसपास वाले दो लोग तेरे बारे में बात करें और वो लोग भी तुझे मरने के 20 दिन के अंदर अंदर भूल जाएं। तेरी डेथ हुई इधर, तेरी आज डेथ हुई और डेथ होने के बाद 3 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, लोग हंसने खेलने लग गए तेरे घर में। वो लोग जो तेरे लिए दहाड़े मार के एक दिन पहले रो रहे थे, तीसरे चौथे दिन तो हंसने लग गए, खेलने लग गए, हलवा बनाने लग गए, खाना खाने लग गए, आराम से उनके सारे काम होने लग गए। कोई आए बैठने के लिए, तुम्हारी पूछने के लिए, तो वो ज़रूर मुंह लटका के वापस बैठ जाते हैं। और जैसे ही वो लोग गए, गेस्ट वापस गए, वो वापस से हंसना खेलना शुरू करते हैं। 12 दिन के बाद तो तुम्हारे ऊपर कोई आश्रित नहीं रहता, सब तुम्हारे बिना जीने की आशा लगा लेते हैं, जीने की तरीका ढूंढ लेते हैं तुम्हारे बिना। जो कह रहे थे कि ये आदमी चला गया तो हमारा क्या होगा, उन सभी ने अपना अपना ठिकाना, अपना अपना तरीका ढूंढ लिया। 20 दिन के बाद तो तुम पूरी तरह से भुला दिए गए। उसके बाद तो तुम साल में एक दिन, श्राद्ध के दिन याद आओगे, वो भी 5 मिनट के लिए। उसके बाद तुम्हारे घर के, तुम्हारी फोटो के आगे अगरबत्ती करेंगे और उतना ही बस बहुत होने वाला है। और कई कई लोग तो, यंग जनरेशन तो वो भी नहीं करेंगे। एक पीढ़ी कर भी लेगी, दूसरी पीढ़ी बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि हम में से 90% लोगों को अपने दादाजी के दादाजी का नाम याद नहीं होगा। दादाजी के दादाजी, दादाजी के दादाजी, दादाजी के दादाजी, अगर 6, 7, 8 पीढ़ियाँ ऊपर चले जाओ तो कोई किसी का नाम नहीं जानता होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। अर्जुन कैसा जीवन जीना चाहता है यार? जब आया इस दुनिया में तो कोई लेगेसी छोड़ के जा, कोई धरोहर छोड़ के जा। कोई आया है तो दुनिया में कुछ ऐसा करके जा कि लाखों लोगों की सेवा हो सके। वो तेरा नाम ले ना ले, लेकिन जब परमात्मा के दरबार में तेरा हिसाब हो तो परमात्मा को ज़रूर पता रहे कि तू पुण्य आत्मा बन के जिया, तो पुण्य काम करके गया। तो भगवान कहते हैं, देख वापस से समझ एक बार, मैं ही हूं सब जगह, सब जगह मैं हूं। अल्टीमेटली तुझे मेरे ही पास आना है। अल्टीमेटली तुम्हें हाईएस्ट विजडम पे ही जाना पड़ेगा। अल्टीमेटली ये हमारी जीवन जो है, ये हमारी आत्मा इस जीवन में इसलिए आई है ताकि आत्मा
कुछ सीख सके। हम लोग इस धरती पे इसलिए नहीं आए हैं कि हम कोई बड़ा घर बना सकें, हम लोग एक ही चीज़ के लिए आए हैं कि हम कुछ सीख सकें। इस सीखने की प्रक्रिया में सात्विक तरीके से तुम्हें महल बनाने का अधिकार भी है और तुम्हें विकास करने का अधिकार भी है, और तुम करो, लेकिन ये जानते हुए करो कि ये सब मेरा है। पल में हवाएं पूरब से पश्चिम होती है, एक पल में सांप छीन लूंगा, तब तुम्हारे प्राण पखेरु उड़े, सब कुछ वापस ले लूंगा अर्जुन, 1 मिनट लगेगा। तो ये जानते हुए होशो हवास में करो, सोच समझ के करो कि अगर महल भी बनाया है तो खुद के आराम के लिए नहीं होना चाहिए। महल भी हो तो किसी न किसी तरह से दुनिया की सेवा के लिए हो। कोई तो ऐसा हो कि कुछ तो करो, तो दुनिया के लिए करो। दोस्तों, मुझे 2009 में मुझे नहीं पता था कि ये बात हो रही है। मैंने तो एक सेशन अटेंड किया था 2009 में, पावर ऑफ पर्पस। उस सेशन में मैं बच्चा था, उस समय 25-26 साल का था। मुझे नहीं पता कि उस सेशन से क्या क्या प्रभाव मेरे जीवन पे होगा, बट उस सेशन में मुझे एक ही चीज़ समझ में आई कि यार, जानवर भी अपने लिए जीते हैं और इंसान भी अगर अपने लिए जिया तो इंसान और जानवर में क्या फ़र्क है। भूपेंद्र, अगर जीवन जीना है तो ऐसा जी कि दुनिया के काम आए। उस 2009 में ये इतनी सी बात समझ में आई, और इतनी सी बात समझ में आके मैंने जब चिंतन किया तो मुझे लगा कि यार, वास्तव में ये कंप्यूटर का जॉब जो मैं कर रहा हूँ ये तो सिर्फ मेरे लिए कर रहा हूँ, मेरा घर चल रहा है इससे। क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे मैं दुनिया के लिए कुछ कर सकूँ, जाने से पहले कोई धरोहर छोड़ के जा सकूँ, कुछ तो चिराग जला के जा सकूँ। एंड 2009 में वो 2 घंटे 2.5 घंटे के सेशन से मैंने ये निर्णय ले लिया कि आई एम सपोज टू लीव माई जॉब। मैंने जॉब छोड़ के इस फील्ड में आने का निर्णय लिया था उस समय। और इस फील्ड में आने का मेरा ओरिजिनल थॉट एक ही था कि भैया, मुझे भगवान ने अच्छे टीचर्स दिए, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, मैं आज थोड़ा क्लियर हो पाया, अपने बातों को व्यक्त कर पा रहा हूँ, तो क्यों ना मैं दुनिया को यही सिखा सकूँ। शुरुआत जब की थी तो सिर्फ फ्री प्रोग्राम करता था, या 50 रुपए 100 रुपए लेके प्रोग्राम करता था। एंड उसमें ये एक चैलेंज आया कि पहले दिन जब आते थे, जैसे इन सेशंस में पहले दिन आते थे तो वहाँ 10 लोग आ जाते थे, और फिर जब वो 10 लोग अटेंड करते थे उनको लगता था यार, इतना अद्भुत ज्ञान, इतना बढ़िया, और फिर कमिट करके जाते थे, कल सर हम एक एक दोस्त को और लाएंगे, अगले संडे को हम 4 लोगों को लाएंगे। अगले संडे पता लगता था 10 में से 6 ही आए। जो एक एक को लाने वाले थे, मैं सोच रहा था, मैं सपने देख रहा था 20 आ जाएंगे, 15 आ जाएंगे, लेकिन 6 हो गए। तीसरे हफ्ते 3 हो गए, चौथे हफ्ते में 0। और जो भी आए वो कहे सर अद्भुत ज्ञान, ज़बरदस्त ज्ञान, हमें समझ नहीं आ रहा। घर चलना बंद हो गया, पैसे वैसे आना बंद हो गया। तो फिर सोचा क्या कराएं, फिर सोचा यार पैसे तो लेने पड़ेंगे इन ट्रेनिंग्स के। फिर सिर्फ 2012 से लेके 2018 तक सिर्फ पैसों की ट्रेनिंग की। जो पैसे देता था उसी के लिए ट्रेनिंग करता था। लेकिन 17-18 में लाइफ बर्बाद हो गई, वापस से बहुत नीचे चला गया। अपने टीचर नित्य शांति के पास गया, उन्होंने कहा तू आया क्यों था इस ट्रेनिंग में? मैंने कहा मैं तो आया था क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, क्योंकि उस समय ना 20,000 रुपये सैलरी मिलती थी और एक ही उम्मीद थी कि यार ट्रेनिंग से 20,000 रुपये जैसे तैसे आ जाए, घर चल जाए, बाकी तो हम फ्री करेंगे। नित्य शांति से पूछा, उन्होंने कहा बेटा तू ट्रेनिंग में जिस उद्देश्य से आया था, क्या तू उस उद्देश्य को जी रहा है? क्या तू फ्री कर रहा है? क्या तू कम पैसे में कर रहा है? क्या तू उतनी अवेयरनेस ला रहा है? मैंने कहा नहीं। बोले एक प्रोग्राम तेरे जीवन का जो सबसे अच्छा लगे तुझे, फ्री या कम पैसे में करना शुरू कर दे। एंड मैंने मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच कम पैसे में करना शुरू किया, इनफैक्ट फ्री करना शुरू किया। उसके पहले थॉट्स एंड लाइफ मास्टरी, पता नहीं भगवान ने बहुत दिया। एंड उस समय नित्य शांति ने कहा था, व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स सपोर्ट्स यू एंडलेसली। एंड लिटरली एंडलेस हो गया दोस्तों, एंडलेस हो गया। अच्छा हो रहा है। जो बीज आज मैं बो रहा हूँ, आई एम श्योर बहुत बहुत बढ़िया फल वृक्ष कई चीज़ें देंगे, ना सिर्फ मुझे, आप सभी को भी। तो अर्जुन समझ, तेरे घर में जो दूध आता है वो कहाँ से आया? गाय से आया। गाय के अंदर कैसे आया? बोले क्योंकि गाय ने घास खाई। घास दूध में कैसे परिवर्तित हो गई? सोच एक बार। बोले वो घास क्या थी? वो भी कोई बीज था। बोले बीज घास में कैसे परिवर्तित हो गया? एक बार सोच। बोले बीज को वर्षा का पानी मिला। बोले वर्षा कहां से आई? बोले समुद्र थे, इन समुद्रों में वाष्पीकरण हुआ, पानी ऊपर जाके वापस बादल बना और फिर बरसात हुई। बोले फिर ये वाष्प कहां से आई?
सूर्य की गर्मी से आई, समुद्र में इतना पानी कहां से आया जो इतने सालों में कभी खत्म ही नहीं हुआ, क्योंकि रोज भाप बन बन के उड़ रहा है, फिर भी खत्म नहीं हुआ इतने सालों में, सैकड़ों सालों में, हजारों सालों में। कौन इस सूर्य को गति दे रहा है? कौन इस चंद्रमा को गति दे रहा है? कौन इस पृथ्वी को गति दे रहा है? कौन इस समुद्र को गति दे रहा है? एक बार सोच अर्जुन, मैं ही आदि, मैं ही अंत हूं, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश हूं, और इसी क्षण तेरे अंदर भी विद्यमान हूं। तो अपने अंदर के परम तत्व को पहचान, उसकी खोज कर, सत्य की खोज कर, निश्चित ही विजय होगी, विजय होगी, विजय होगी। हाउ वंडरफुल। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। अब इससे रिलेटेड कोई प्रश्न उत्तर दोस्तों, आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। 2-3 मिनट चर्चा कर सकते हैं। राज सेठी सर कहते हैं BSR आपको सुनते रहें, अच्छा लगता है। निस्वार्थ भाव से काम करो, इस लाइन का राइट मीनिंग समझ आता है। राज सर, ये कहना पता नहीं 100% सत्य होगा या नहीं कि मैं पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से काम कर पा रहा हूँ या नहीं, क्योंकि हम लोग हमारे काम के पैसे चार्ज करते हैं अभी। बट ये ज़रूर है सेटिस्फैक्शन कि वो कर रहे हैं जिससे दुनिया का अपलिफ्टमेंट हो रहा है, वो कर रहे हैं जिससे कि हर रोज एक आदमी को तो थोड़ी समझ में वृद्धि हो रही है। बस ये सेटिस्फैक्शन ज़रूर है, ये सेटिस्फैक्शन ज़रूर है। इसीलिए कहते हैं सबसे सेटिस्फाइंग काम है टीचिंग। अगर लाइफ कोचिंग स्पेशली कर पाए या स्पिरिचुअल कोचिंग अगर कर पाए तो सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग काम है, क्योंकि एटलीस्ट हर एक इंसान के दुख दर्द थोड़े से कम होने लगते हैं। हाउ वंडरफुल। श्री राम जय जय राम। सत्य क्या है? सत्य यही है कि आप और मैं थोड़े दिन के लिए यहाँ आए हैं, हमें अगली जर्नी की तैयारी करनी है। हमारी जर्नी इस दुनिया में जो चल रही है, हमें लग रहा है वो माया है, इल्यूजन है। इससे भी बेहतर जर्नी है आगे। सर जी, जाने का मन नहीं करता। सर हमें बार बार तंग कर रहे हैं लोग, क्या करूं? अगर कुछ कर सकते हैं तो करें, बट मैं कहूंगा सफल बने। पहले तो माइंड की क्लैरिटी लाएं, फिर हार्ट की क्लैरिटी लाएं, फिर माइंड और हार्ट की क्लैरिटी को इस्तेमाल करते हुए, किसी को चोट नहीं पहुंचाते हुए अपने व्यापार को बढ़ाएं, कर्म योग करें, व्यापार को बढ़ाएं, अपने जीवन की क्लैरिटी को बढ़ाएं, कर्म योग करें, और कर्म योग काम की पूजा करें। ऐसा कर्म करें जिससे कि पृथ्वी पे स्वर्ग बनने की आशंका हो, ना कि नर्क। एंड फिर धीरे धीरे आपको जो तरक्की मिलेगी उसके कारण किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपको सता पाए। ऑलराइट एवरीबॉडी, आज के लिए इतना ही। कल सुबह फिर मुलाकात होगी 7 बजे से 8 बजे के बीच में, भगवत गीता के इस अद्भुत ज्ञान में। कल 16वां अध्याय, आज 21 तारीख हो चुकी है, 22, 23, 24 तारीख को ये ख़त्म होगा। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम। आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। थैंक यू।